हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्काई ट्रैवल ब्लॉग्स पे। हाजिर हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मकाओ के रिलेटेड। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकाओ में आप कौन कौन से तरीकों से जॉब जो है हासिल कर सकते हैं। मेरी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सप्लायर कंपनीज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर कंपनीज के अलावा एक जो डायरेक्ट हायरिंग होती है, जो डायरेक्ट जॉब्स हैं यहाँ पे, उनके बारे में। और स्क्वायर कंपनीज और जो डायरेक्ट जो जो हायरिंग कंपनीज हैं उनमें क्या क्या अंतर है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्क्वायर कंपनीज में और डायरेक्ट कंपनीज में जो सैलरी का डिफरेंस है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो स्क्वायर कंपनीज के बारे में मैं ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूँ, कि एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ की जो बेसिक सैलरी है, अगर आप स्क्वायर कंपनी में काम करते हो 8 घंटे पर डे और 26 दिन महीने में आप काम करोगे, 4 डे आपको मिलेंगे, तो उसमें जो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो अप्रॉक्स जो है 7,600 MOP रहती है। यानी कि इंडिया का जो है 77,000 वो बनता है 8 घंटे अगर आप काम करते हो। और वहीं पे अगर हम बात करें जो डायरेक्ट हायरिंग है या डायरेक्ट कंपनीज में आपको अगर जॉब मिलती है, तो वहाँ पे जो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा। तो उसमें जो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जॉब कर रहे हो, और जो आपकी जो डील है वो एचआर के साथ में कितने पे हुई है। यानी कि वो आपको ऑफर करेंगे कि आप हम वो आपको जो है महीने का इतना आपको दे सकते हैं, और आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप उस अमाउंट पे एग्री करते हैं या फिर आप उससे ज़्यादा का डिमांड करते हैं। तो ये आपका और एचआर का बीच का मैटर रहेगा। पर इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो डायरेक्ट हायरिंग में जो सैलरी होती है वो सप्लायर कंपनीज के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी हायरिंग जो है अभी कुछ समय पहले ही डायरेक्ट जो कैसीनोज में हुई है, कैसीनो सिक्योरिटी में उनकी हायरिंग हुई है। और उनकी जो बेसिक सैलरी है, जो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 13,000 प्लस है, 13,000 MOP। यानी कि आप अगर कैलकुलेट करते हैं इसको इंडियन करेंसी में, तो ऑलमोस्ट ये 1.5 लाख के आसपास बनती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो सैलरी का जो डिफरेंस आ जाता है अगर आप जो है डायरेक्ट जो होटल्स में आपको जॉब अगर मिलती है तो। यहाँ पे आपको जो है वर्किंग आवर्स सेम रहेंगे, 8 घंटे काम करना है, तब जाके आपको इतनी सैलरी मिलेगी। और सप्लायर कंपनीज में अगर आपको इतना सैलरी कमानी है तो उसके लिए आपको बहुत सारा ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है सप्लायर कंपनीज में और जो डायरेक्ट कंपनीज में, उन वो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो सैलरी का रहेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है वो रहेगा प्लेसमेंट फी, कि अगर आप सप्लायर कंपनीज में जाते हो तो वहाँ पे आपको प्लेसमेंट फी कितनी पे करनी रहेगी, और अगर आप डायरेक्ट कंपनीज में जाते हो तो वहाँ पे कितना चार्ज लगेगा। तो आपको मैं एक आइडिया दिया था कि अगर आप किसी एजेंसी या एजेंट के थ्रू भी जाते हो तो मिनिमम 10,000 MOP और मैक्सिमम जो है 30 से 40,000 MOP तक आपका जो चार्ज जो है हो सकता है प्लेसमेंट फी का सप्लायर के लिए। और वहीं अगर हम डायरेक्ट कंपनीज की बात करें, डायरेक्ट हायरिंग की बात करें, तो वहाँ पे आपकी स्किल के ऊपर है। अगर आपके पास में स्किल्स हैं और आप जो है क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, तो आपको जो है कोई भी प्लेसमेंट फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपका काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो ये एक और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जो आपको डायरेक्ट हायरिंग में मिलेगा। और अभी हम बात करते हैं फूड एंड अकोमोडेशन की। तो सप्लायर कंपनीज में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पुरानी वीडियोस में कि वहाँ पे आपको जो है फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता है और हाउस अकोमोडेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती, लेकिन हाउस अकोमोडेशन के लिए आपको जो है 500 MOP जो है हाउस अलाउंस के तौर पे दिया जाता है पर मंथ। और डायरेक्ट हायरिंग की अगर बात करें, देखिए हाउस अलाउंस इसमें मिलेगा आपको, पर आपको जो है अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फूड की अगर बात करें तो फूड आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अगर आप किसी भी बड़े होटल्स में या कैसीनो में आपको जॉब मिलती है, किसी भी फील्ड में मिलती है, तो आपको वहाँ पे फूड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम बात करेंगे ओवर टाइम के बारे में, कि अगर आप सप्लायर कंपनीज में ओवर टाइम कर रहे हो या फिर आप डायरेक्ट हायरिंग में कर रहे हो, तो डायरेक्ट जॉब में ओवर टाइम कर रहे हो तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर डायरेक्ट हायरिंग में आपको ये भी मिलता है कि अगर आप ओवर टाइम करते हो, एक तो आपकी बेसिक पे भी ऑलरेडी हाई रहेगी, अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली ओवर टाइम भी आपका हाई रहेगा। ऑलमोस्ट जो है 80 MOP पर आवर जो आपका जो ओवर टाइम यहाँ पे रहने वाला है डायरेक्ट हायरिंग में, डायरेक्ट जॉब्स में। और स्क्वायर कंपनीज में यही जो ओवर टाइम का अगर प्राइस की बात करें तो वो सिर्फ 35 का MOP रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, कि अगर आप सप्लायर कंपनी में जाते हैं या डायरेक्ट कंपनीज में जाते हैं तो उसमें आपको हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से मिलेंगे।
तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सप्लायर कंपनी में आपको कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं कवर अप होगा। और डायरेक्ट कंपनीज में ये आपको मिलेगा। अगला जो हमारा पॉइंट है, उसमें हम बात करेंगे पीएफ की, यानी कि प्रोविडेंट फंड के बारे में। देखिए, सप्लायर कंपनीज में ऐसी कोई भी जो स्कीम है वो नहीं है आपको, यानी कि कोई भी पीएफ वगैरह नहीं मिलेगा उसमें। सप्लायर कंपनी में चाहे आप 2 साल काम करें, 4 साल काम करें या 5 साल काम करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्ट कंपनीज के बारे में, हर एक कंपनी जिसमें भी आप अप्लाई करते हो या काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पीएफ की ऑप्शन मिल जाएगी। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है बोनस का, कि सप्लायर कंपनी में बता देता हूँ कि अगर आप काम करते हो तो पूरे साल के अंदर आपको कोई भी बोनस किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। और वहीं पर अगर हम बात करें डायरेक्ट कंपनीज के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एनुअली बोनस देते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। और कुछ कंपनीज तो यहाँ पे ऐसी भी हैं जो कि हर 6 महीने के बाद आपको बोनस देती हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है सप्लायर कंपनीज में जाना है और या फिर आपको जो है डायरेक्ट हायरिंग के लिए अप्लाई करना है। पर देखिए, आपको सुन के लग रहा होगा कि डायरेक्ट कंपनीज मच बेटर हैं एज कम्पेयर टू सप्लायर कंपनीज, बट उसके लिए जो डिमांड्स हैं, जो एम्प्लॉयर की डिमांड है, वो आपको पूरी भी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में वो स्किल्स हैं, वो एक्सपीरियंस है, तभी आपको जो है ये जो डायरेक्ट जॉब्स हैं वो मिल सकती हैं। तो पहले ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास में इनफ एक्सपीरियंस हो उस फील्ड के रिलेटेड जिसमें आप जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आज की वीडियो का ये है कि सप्लायर कंपनीज में मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताई थी जो कि लिमिटेड थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी, क्लीनिंग, डिश वॉशिंग, गार्डनिंग, ऐसी जो कुछ जॉब्स हैं वो आप कर सकते हैं कि इसमें ऑप्शन जो है लिमिटेड है। पर वहीं पे हम अगर बात करें कि अगर डायरेक्ट कंपनीज की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको जो है बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं मिलेंगी जॉब्स के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी क्लीनिंग की जॉब्स मिलेंगी, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो एफ&बी में हो, फूड एंड बेवरेज में हो, शेफ से हो, और डेटा एनालाइज करने के लिए जो जॉब्स हैं वो हो, या फिर आप मैनेजर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटी टेक्नीशियन हो, वेब डेवलपर हो, आप जिम ट्रेनर हो, आप योगा टीचर हो, ऐसी भी वैकेंसी वहाँ पे आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इन पोस्ट के ऊपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इन जॉब को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एम्प्लॉयर को कैसे रीच कर सकते हो, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना रहेगा। आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जिसे अभी आप देख रहे हैं, इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप मेरे चैनल को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि मकाऊ में आना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो मेरी अगली वीडियो पोस्ट करूँ, जिसमें कि मैं आपको सिखाऊँगा कि आप जो है कैसे जो ऑनलाइन जॉब घर बैठे ही सर्च कर सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले सकती हैं, या फिर आपके साथ में वो कॉन्टैक्ट करेंगी और आपको एक जो डेट और टाइम जो दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको मकाऊ में विज़िट करना पड़ेगा, आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आपके वर्क परमिट के बारे में कि अगर आप सप्लायर कंपनी में अप्लाई करते हो, तो आपका जो वर्क परमिट है कितने टाइम में आएगा, या अगर आप डायरेक्ट कंपनीज़ में अप्लाई करते हो तो वो प्रोसेस जो है कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट कर लेता है, चूज़ कर लेता है, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट होने के बाद भी आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 10 वर्किंग डेज़ का रहता है। यानी कि आप मान के चल सकते हैं सैटरडे, संडे अगर आप इंक्लूड ना करें, तो ऑलमोस्ट 2 वीक का रहता है। दूसरी तरफ अगर सप्लायर कंपनीज़ को छोड़ के हम डायरेक्ट कंपनीज़ की तरफ जाते हैं, तो उसमें देखिए प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा होता है। यानी कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, आपका जॉब ऑफ़र लेटर आ चुका है आपको, और आपकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद भी आपका जो है बैकग्राउंड चेक करने में थोड़ा समय जाएगा, तो उसमें 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो इस या अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस टाइम को कंसीडर करके चलिएगा कि कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और इन फ्यूचर अगर आप मेरी वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।